तो क्या अरेंज मैरिज थी आपकी या फिर लव मैरिज थी आपकी? हमारे गांव का ही एक लड़का था। हाँ। तो उनके हाथ उन्होंने लेटर भेजा था मुझे। अच्छा, लव लेटर वाले जमाने की आप भी? हाँ। अच्छा। और फिर जब मुझे लगा कि हाँ मेरे को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हाँ। तो मैंने एक बार ये भी सोच लिया था कि मैं स्कूल छोड़ दूंगी। फिर मेरी 12वीं हो गई कंप्लीट। उसके बाद फिर उनका स्कूल अलग हो गया और मेरा पता नहीं मैं बिछड़ अलग। गए फिर आप? हाँ। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, हम्म। आपकी शादी को कितना समय हो गया अभी? मेरी शादी को 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे हो गए हैं। तो क्या अरेंज मैरिज थी आपकी या फिर लव मैरिज थी आपकी? मेरी लव मैरिज है अच्छा। जी। तो लव मैरिज मतलब कितने साल का रिलेशन रहा और कैसे रहा? बचपन से ही साथ में थे या फिर कैसे? इसके पीछे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत असाधारण व्यवहार है आपका, स्वभाव भी बहुत शांत है आपका। पर ऐसे में एक मेरे लिए भी ये थोड़ा समझना था मुश्किल था कि वाकई में आप लव मैरिज करी होगी आपने। तो आपके हस्बैंड भी यहाँ पर बैठे हैं वैसे तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अ, मैं सच बताऊँ तो मेरा जब मैं स्कूल शुरू हुआ बचपन से, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं लव मैरिज करूँगी। मेरा खुद का ये मन था कि मैं जब भी मैं शादी करूँगी अपने मम्मी-पापा की पसंद की करूँगी। लव मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तो अपनी मम्मी पसंद पापा की को नहीं पसंद करूँगी। नहीं आए? नहीं। ऐसा नहीं था। हम्म। हाँ, स्टार्टिंग में तो कोई भी होता ही है कि हाँ, लव मैरिज आप किसी से कर रहे हो तो नहीं पसंद आते कई बार। तो लेकिन धीरे-धीरे सब सही हो जाता है फिर। हम्म। लेकिन हाँ, मेरे मतलब वो होता ही है ना कि शादी वो कहते हैं कि किस्मत से होती है। हम्म। स्कूल जब मैंने शुरू किया 9th में, हम्म। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे क्लासमेट ही थे। मतलब अच्छा। मेरे से 1 क्लास सीनियर थे। हम्म। तो उन्होंने जब मैं 9th में थी, मैं नहीं जानती थी उनको, वो मुझे जानते थे क्योंकि वो मेरे भाई के शायद दोस्त थे उस टाइम पे। मुझे ये भी नहीं पता था मेरे भाई के दोस्त हैं। अच्छा। तो जब मैं 10th में गई, तो फिर उसके बाद मुझे किसी से पता लगा कि उन्होंने मुझे एक मैं क्या बोलूँ, मैं सब मैं बोलूँगी यार गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, आप बताइए तो जानना चाहिए। हाँ, मैंने जब मैं 10th में थी, 10th के पेपर दे रही थी, तो मुझे किसी हमारे गाँव का ही एक लड़का था। हाँ। तो उनके हाथ उन्होंने लेटर भेजा था मुझे। अच्छा, लव लेटर वाले जमाने की आप भी? हाँ। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कि मुझे तुमसे शादी करनी है ऐसे अच्छा, करके। लेटर में लिखा था ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा। सारी चीज़ें लिखी थी। हाँ, उसमें ये भी लिखा था कि मुझे शादी करनी है। हम्म। अब मैं 13-14 साल की थी, तो शादी तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था और मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पे कि मुझे पढ़ाई करनी है और जॉब करनी है। हम्म। तो मुझे शादी का ऐसा कोई नहीं। और मुझे मतलब लव मैरिज का तो बिल्कुल वो नहीं था कि मुझे लव मैरिज करनी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था जो भी लड़के मतलब होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, वो खाली बस परेशानी करते हैं लड़के को। शादी-वादी वाला ऐसा कुछ नहीं। और घर से भी ये हमेशा मम्मी-पापा ने मतलब ऐसा माहौल हमारे घर में था ही नहीं। मतलब मेरी बहुत सारे लोगों से दोस्ती भी नहीं थी। अच्छा। तो मेरे पापा जो थे थोड़ा-सा मतलब वो थे गुस्से वाले कि वो गुस्से वाला, हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में संगत में नहीं भेजना और मतलब बहुत कम जगह ही हम लोग जाते थे और पापा भेजते थे जहाँ पे अच्छा कहीं पे वो हो रहा हो तो वहीं जा सकते हैं। मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ, मैं लव मैरिज। और वैसे में मुझे एक लेटर मिल गया तो कि हाँ, मुझे आपसे शादी करनी है। तो मुझे पता भी नहीं था लेटर किसका है करके। तो मैं नहीं जानती थी वो। और मुझे फिर उस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा था कि हाँ, मैंने जब आप 10th में आप 9th में थे तो मैं 10th में था और मैंने जानबूझकर आपका अपना वो खराब किया, पेपर खराब किया ताकि मैं आपकी क्लास में आ सकूँ। अच्छा। अच्छा, फेल तो हो गए? हाँ, बाप रे, वो इतना बड़ा उन्होंने स्ट्रगल! जानबूझकर अपना पेपर खराब करे ताकि वो हाँ। हम एक ही क्लास में आ सकें। अच्छा। तो फिर 10th में हम लोग शायद एक ही क्लास में थे। मुझे उस टाइम नहीं पता था, जब मुझे लेटर मिला मुझे नहीं पता था हम लोग क्लासमेट हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे डर बहुत लग गया था हाँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे भाई के दोस्त हैं। फिर मुझे जिसने लेटर दिया उसने बताया कि वो तेरे भाई के दोस्त भी हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा मैंने कुछ भी मतलब मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, मैं डर गई थी। मैंने कहा अगर मैं किसी भाई को बताऊँगी तो इनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, मुझे वो भी नहीं करनी थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कैसे है करके। तो मैंने बहुत दिन 2-3 दिन में स्कूल नहीं गई। 2-3 दिन स्कूल नहीं गई, घर में ही रही। मैंने कहा मुझे अब नहीं जाना है स्कूल क्योंकि मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने अपनी दोस्त को बताया कि एक लड़के ने मुझे ऐसे-ऐसे लेटर भेजा है और क्या कहते हैं मुझे डर लग रहा है स्कूल जाने में। तो उसने कहा अपने भाई से बात करते हैं, भाई से बात कर उसको बताते हैं वो समझाएगा। तो फिर मैंने तो नहीं बताया मुझे डर लग रहा था तो उसने भाई को बताया। फिर भाई ने कहा कि ठीक है मैं समझाऊँगा, मेरा दोस्त है, मैं उसे समझाऊँगा। तो नहीं परेशान तो करे। आपके लिए कोई रिएक्ट नहीं था भैया का?
आपको नहीं डांटा या कुछ ऐसा बोला नहीं, नहीं आप? मेरा भाई मतलब हमारे साथ वो ऐसा कभी भी नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा वो कठोर कभी भी नहीं था। क्या कहते हैं, बल्कि हम लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम भाई-बहनों में रही है, बहुत हम्म, अच्छी दोस्ती की। हम लोग बाहर हमारे कोई दोस्त नहीं थे, हम आपस में सारी चीज़ें शेयर करते थे, कोई भी चीज़ होती थी। तो ऐसा मतलब उसने बहुत अच्छे से मुझे बोला कि हाँ, मैं उसे समझाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने समझाया भी बहुत कि मेरे बहन को आप परेशान मत करो करके। अच्छा। तो उन्होंने फिर परेशान, हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। उसके बाद फिर मुझे पता चल गया मेरे भाई हैं और मतलब भाई के दोस्त हैं और स्कूल में हम लोग साथ में ही क्लास में हैं करके। तो फिर वो हाँ नहीं कहने के बाद भी, लेकिन वो बार-बार कभी लेटर भेजना, फिर कभी कभी क्या कहता है कई बार सामने हम लोग स्कूल से घर को जाते तो वो आ जाते थे। तो लेकिन मेरा ये था कि मैं इसको कभी हाँ नहीं करूँगी, मुझे अच्छा। शादी तो नहीं करनी है। मतलब अभी मतलब इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे बस पढ़ाई में ध्यान देना है, बस हो गया। तो मैंने 12th हो गया, मेरा स्कूल किया, मैंने हाँ नहीं बोला उनको। लेकिन वो मुझे बोलते रहे हमेशा कि मुझे शादी करनी है, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनको कभी ऐसे नहीं बोला, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ लिख के दिया कि मुझे नहीं करनी है। अच्छा। और फिर जब मुझे लगा कि हाँ, मेरे को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो मैंने एक बार ये भी सोच लिया था कि मैं स्कूल छोड़ दूँगी, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी, कहीं और जाके मैं पढ़ाई करूँगी। अच्छा। तो फिर उनको फिर भाई ने फिर से समझाया कि अभी दीदी स्कूल छोड़ देगी, या फिर क्या कहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं नहीं परेशान करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या फिर लगता मेरा है भाई उन्होंने क्या देखा होगा आप में? क्या देख के आपको पसंद किया? अभी वो मुझे ये बोलता है कि मैं बहुत सिंपल रहती थी और मैं एक मतलब बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, एक साइड में बैठ के ऐसे मतलब किताब मैं अपना वो करती थी, पढ़ाई करती रहती थी। पढ़ाई करती नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा किसी से ना बात करना पसंद था और मैं बिल्कुल सुन करके बैठी रहती थी, तो उनको वही चीज़ मुझे अच्छी लगती थी अच्छा, उनको। तो क्या लगता है कि अगर उस समय आप अभी अगर आपकी शादी हो रही होती है और अब आपको क्या देख के वो पसंद करते? अब उनको क्या लगता है कि हाँ, मेरी जो होने वाली वाइफ है या जिस लड़की को मैं पसंद कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी सिंगर है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, या वो सिंपल रहती है इसलिए? उन्होंने जिस टाइम मुझे पसंद किया था, उस टाइम पे तो मैं कुछ भी नहीं थी। अच्छा। मैं ना गायकी में थी उस टाइम पे और ना ही मैं कुछ कर रही थी। हम लोग खाली बस मैं स्कूल पढ़ती थी और लेकिन मैं स्कूल में गाती थी। उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो वो मुझे कहते हैं कि वो गाती है और बहुत सिंपल रहती है, तो उनको सिंपल रहना मेरा बहुत पसंद था। और वो इतने छोटे थे कि और अपने भाई-बहनों में भी सबसे छोटे थे और मुझे शादी के लिए कह रहे थे। मुझे ये भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतने अच्छा। छोटे-छोटे तो हमें और शादी अभी से कह रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने ये सोचा कि मैंने कहा मैं स्कूल मेरा हो जाता मैं नहीं करूँगी, मतलब हाँ तो नहीं करूँगी मैं कैसे भी करूँ, मैंने नहीं भी करा। फिर मेरी 12वीं हो गई कंप्लीट। उसके बाद फिर उनका स्कूल अलग हो गया और मेरा पता नहीं मैं बिछड़ अलग गए फिर आप? हाँ लेकिन हाँ नहीं बोला था। लेकिन सेकंड ईयर में जब मैं थी उसके बाद फिर से मेरे घर में मेरे को शादी के लिए वो आते थे कि अच्छा। रिश्ते आते थे। यार बीए सेकंड ईयर में जब मैं थी, तो शादी के लिए रिश्ते आते थे, तो एक बार फिर से कई किसी के उससे उन्होंने कॉल किया कि मुझे फिर से मतलब आपसे शादी करनी है, अब मेरे भी रिश्ते आने लगे हैं और मेरे लिए भी आ रहे थे। तो मैंने पहले तो मना ही किया और फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर मेरे घरवाले मान जाएँगे तो मैं करूँगी कर मतलब। लूँगी। लेकिन मैं अपने घरवालों से खुद बात नहीं करूँगी, घरवालों से आपको ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अच्छा। लव मैरिज करनी ही नहीं है। हाँ। मम्मी-पापा अगर हाँ बोलेंगे तो ही करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अच्छा, फिर इस आए तरह ये का। बात करने के लिए घर पे? हाँ, लेकिन उन्होंने हाँ, मैंने एक बोला था कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में बात करनी पड़ेगी, खुद अच्छा। से। और ये बहुत ज़्यादा अपने पापा से, मम्मी से मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं घर में। तो बात मैंने कहा पापा से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मैंने कहा पापा से तो आपको बात करनी पड़ेगी, तो फिर उस तभी मैं चीज़ को हाँ लेकर के बोला। इन्होंने ससुराल में कैसे समझाया? आपने भी और उन्होंने भी अपने घर पे कि हाँ, फिर वो सिंगिंग करती हैं और आज फेमस भी हैं? ससुराल में जब पहली बार तो मैंने घर में मुझे बोलना पड़ा क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने इनको हाँ बोल दिया था। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं शादी तो करूँगी। फिर एक बार मेरे लिए रिश्ता आ गया था और मेरे घरवालों ने मम्मी-पापा ने हाँ बोल दिया था उनके लिए। अच्छा रिश्ता था तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा कि अगर शादी करनी है तो फिर घर में बताना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि हाँ मुझे एक लड़का बोल रहा है शादी के लिए। तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर शादी नहीं करेंगे तो मैं कुछ कर लूँगा। तो मैंने कहा मम्मी को मैंने बताया, मैंने कहा मम्मी अगर हाँ बोलते हो तो वहाँ ऐसे दिक्कत ना हो जाए, अच्छा, मतलब अच्छा। अपने लिए कुछ कर लेगा ऐसे करके। हाँ, हाँ। तो फिर मुझे उल्टा मुझे डाँट पड़ गई कि इसने हाँ बोला होगा शायद पहले करके। अच्छा। हाँ, तो क्या कहते हैं फिर उसके बाद वो रिश्ता तो मेरा फिर मम्मी लोगों ने मना किया। फिर भाई से बात करी, तो उन्होंने फिर मना किया कि नहीं शादी तो अभी नहीं करेंगे करके। फिर उसके बाद फिर उन्होंने भी घर में बात करी और मैंने भी बात करी घर में। पापा से मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को बताया, अच्छा। क्योंकि पापा को बताने में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो
मम्मी ने पापा से बात करी, फिर पहले तो मनाही हुई सबकी तरफ से, फिर धीरे-धीरे सबने फिर हाँ बोला। अच्छा ये बताइए आपने उनमें क्या देखा ऐसा कि वो आपको पसंद आ गए? अच्छा बोलूँ मैं? हाँ, बताइए। उन्होंने तो आप में देख लिया, आपने क्या देखा उनमें? अब हे भगवान! मैं क्या बोलूँ? कुछ तो ऐसा होगा कि हाँ, कुछ तो आपने भी देखा होगा कि हाँ, देखिए, हाँ कर सबसे देते पहले हो। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किस्मत पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी कि हुँ, हाँ, अभी मेरे को फिर बाद में जैसे होता है ना कि एक टाइम बाद कि यार अरेंज मैरेज में ऐसा होता है, मेरे दिमाग में ये था कि अरेंज मैरेज में क्या होता है कि हम लोग एक बार आए और थोड़ी देर के लिए बात करी, उसके बाद फिर एक इंसान को समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है क्योंकि इस टाइम के हिसाब से ना, तो लव मैरेज में कम से कम मेरा भाई उनको जानता था, मेरी पूरी फैमिली उनको जानती थी, फिर बाद में क्योंकि वो मेरे भाई के दोस्त रहे, तो वो जानते थे। मैं भी 4-5 सालों में जितना भी था मैं उनको थोड़ा बहुत जानने लगी थी तो अ, फिर मैंने पता नहीं किया लेकिन मैंने हाँ बोल दिया चलिए बहुत शादी के बढ़िया। अब बाद। अच्छी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। तो अभी आप इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, हुँ। अब आप शादीशुदा हैं, आपका बेबी भी है एक, तो कैसे आप मैनेज कर पाते हो? क्योंकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो शादी के बाद फीमेल आर्टिस्ट ख़ास तौर पे देखा जाए तो वो शादी के बाद नहीं अपने करियर को आगे परस्यू कर पाती हैं, नहीं वो उस इंडस्ट्री में आगे काम कर पाती हैं। तो आप अभी भी शादी से पहले वाक़ई में आप फ़ेमस थे, नो डाउट, लेकिन शादी करने के बाद और शायद ज़्यादा आप शायद फ़ेमस हो गए और अब आपका बेबी भी है, तो कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं सारी की सारी चीज़ों को? शादी के बाद थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है। घर में भी सब कुछ सही रखना है और अपना काम भी सही से करना है, हुँ, तो हुँ। बहुत सारी चीज़ें तो करनी पड़ती है, काम भी बढ़ जाता है, घर में भी सारी चीज़ें मैनेज करनी है और हुँ, स्टूडियो हुँ। भी जाना है। तो जब तक बच्चा नहीं था तब तक तो मेरे लिए फिर भी नॉर्मल था, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेरे घर में सभी लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडियो आ रही हूँ, तो मुझे घर जाके काम सब कुछ करना है। हुँ। तो मतलब मेरे दादा लोग हैं, जेठ हैं हुँ, हुँ, और हुँ। देवर हैं, तो वहाँ पे जब भी मैं कभी स्टूडियो आ गई, मैं कभी लेट हो गई, तो वहाँ पे घर में सारा काम करना है। वो सब लोग मतलब अपने तरफ से काम में भी हाथ बटाते हैं और हर चीज़ में मतलब सपोर्ट करते हैं। हुँ, हुँ। घर से भी ऐसा रहा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हुँ, हुँ। जब तक बच्चा नहीं था। अच्छा। और बेबी हो जाने के बाद थोड़ा-सा टफ हुआ। अ, होता है क्या कहते हैं बच्चे को भी सँभालना, उसको पूरा टाइम देना हुँ, हुँ। और अपना स्टूडियो का भी हुँ, हुँ। काम वो करना बिल्कुल। टफ तो होता है, लेकिन आप करो तो हो जाता है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आती है कि बच्चे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मैंने 2.5 महीने से उसको स्टूडियो लेके जाती हूँ। साथ में लेके। हाँ, हुँ। और घर में फिर छोड़ना एक छोटे से बच्चे को हुँ, और हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा फिर इसमें गैप करना भी सही नहीं रहता हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने 2.5 महीने से उसको मैं स्टूडियो ही साथ लेके जाती हूँ, अच्छा, तो बच्चे वहाँ को। परेशान करता है वो? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, अभी छोटा-सा जब तक तब तक तो नहीं, लेकिन अब थोड़ा चलने-फिरने वाला हो गया तो थोड़ा-सा अब आप थोड़ा हाँ, दिक्कतें करने लगते हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं स्टूडियो में एक ही गाने में मेरे को 10 बार मैं बाहर आती हूँ, उसको चुप कराती हूँ, उसके बाद अच्छा, फिर अंदर जाके फिर रिकॉर्डिंग तो करना। इस चीज़ को लेके कभी स्टूडियो वाले बोलते नहीं आपको कि नहीं, मैं स्टूडियो बल्कि जहाँ-जहाँ भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ इस हुँ, चीज़ हुँ। के लिए कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि हुँ, हुँ। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बिल्कुल, कभी-कभी ना बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रोने लग जाता हुँ, है हुँ। और फिर भी लेकिन सब लोग का क्या होता है कि जैसे वो चुप होता है, पहले-पहले जब मैं स्टार्टिंग में उसको लेके जाती थी, हुँ, हुँ। तो वो सुलाने के में ही 1 घंटा लग जाता था हमारा। एक गान मतलब उसको कभी हनुमान चालीसा सुनाओ, हुँ, कभी हुँ, हुँ। कुछ करो, हुँ। तो वो मेरे को वो उसमें ही स्क्रीन में ही हनुमान चालीसा लगा के फिर सब लोग हम लोग मिलकर उसे सुलाते हैं, उसके बाद अच्छा। फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हाँ, हाँ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बढ़िया। ऐसा कभी मुझे परेशान नहीं करा कि आप बच्चे को नहीं ला हुँ। सकते हो या हुँ, फिर हुँ, हुँ।